और एक याद रखना, तुमको शेयर्स परचेस सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है बैंक में। 5,000 इंटू 10 मतलब तुमको 50,000 रुपीज देना है। रुपीज इन फिगर्स होगा, रुपीज इन वर्ड्स होगा, कंपनी का स्टैम्प मतलब सील आ जाएगा और ये तुमको दे दिया जाएगा। दैट्स इट। ये इतना गंदा नहीं रहता, सर्टिफिकेट की तरह रहता है। शेयर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एसपीओ किधर क्या है क्या? What is the difference between equity share capital and preference share capital? Distinguish between शर्मा जी, भूमिका शर्मा जी, कहाँ गए हो? अब बेटिया भाग गए लगता है। यस बच्चों, एसपी में तो जरूर है ये। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस मैंने बता दिया। शेयर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब डिस्टिंग्विश बच्चे बताएंगे, तुमको सिर्फ देखना है। मैथ्स वाले बच्चों सिर्फ उन लोग जो लिख रहे हो पढ़ते जाओ। इक्विटी शेयर्स आर ट्रेडेबल, प्रेफरेंस आर नॉट ट्रेडेबल। ट्रेडेबल का मतलब वो बोलना चाहता है कि तुम उसको बेच सकते हो, ऐसा। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है एक साथ सबका एंटर होगा ना तो बहुत सारा आंसर आएगा, ऐसा लग रहा है। बाकी ऊपर वाला जाने क्या लिख रहा है। कुछ लोग चैप्टर है एसपी का भी बुक निकाल के ढूंढेंगे और लिखेंगे, पटेली करेंगे। शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस आर इक्विटी शेयर्स विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड। थैंक यू रॉड्रिक्स। भूमिका ये आंसर क्या था? जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। ये आंसर एग्जाम में लिखने के लिए ठीक है। The shares which are not preference are equity. The shares which are not equity are preference. Equity shares is a risk capital. Preference shares is a safe capital. Preference shares have fixed amount of dividend. Equity shares have voting rights. Preference shares don't. Equity shares are the foundations of the company. Preference shares are given fixed dividend. बच्चों ध्यान दो, मेरे को जितना चाहिए मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। अपन थोड़ी एसपीओसी के क्लास में, अपना अकाउंट्स के क्लास में। He is the real owner of the company. सर आपने बोला था शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, अभी भी वही बोल रहा हूं। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, टू बी प्रिसाइज। हर्ष, वो लोग जो कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बराबर कर रहे हैं। अचानक में तुमको कोई सवाल पूछे बिना पढ़ाई किए तो तुम आंसर तो दोगे ना। ये तुम करते ही हो, मैंने तो किया है भाई। एग्जाम में होता ही अपने से। जो क्वेश्चन का आंसर तुमको आता है तुम परफेक्टली, एक पेज का है तो एक पेज का ही लिखोगे। बट जो क्वेश्चन का आंसर तुमको नहीं आता है, वो तुम कम से कम 1.5 पेज जरूर लिखोगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ले भर भर के, मतलब दुनिया भर का सब नॉलेज आ जाएगा उसके अंदर। चलो ठीक है, प्लीज अभी यहां पे ध्यान दो। इक्विटी शेयर कैपिटल्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी वेयर एज दे आर नॉट। सर हमको तो पढ़ाया था कि शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। रीजन क्लियर करता हूं क्या है। प्रेफरेंस का लाइफ सिर्फ 20 ईयर्स का है। 20 साल बाद जितना भी प्रेफरेंस शेयर से हम लोग ने पैसा कलेक्ट किया है, इट हैज टू बी रीपेड विच इज नोन एज रिडीम्ड। जितना भी पैसा मैंने प्रेफरेंस शेयर से लिया हुआ है 20 साल के बाद मुझे रिडीम करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है। बट इक्विटी का लाइफ इज सॉरी, जब तक है जान।
अच्छा, जान किस में होनी चाहिए? बोलो। सर मत याद दिलाओ। कंपनी में, बिजनेस में, परफेक्ट, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। दूसरा चीज इसके ऊपर, इनफैक्ट शेयर्स के ऊपर ना, शेयर्स मतलब क्या? मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द पब्लिक। तुम फ्री में किसी को पैसा दोगे क्या? नहीं। तुमको हर साल क्या मिलना चाहिए? डिविडेंड। This dividend is given to the shareholder based on the company's profit. इंटरेस्ट नहीं कल्पेश, डिविडेंड, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन कंपनीज प्रॉफिट। मतलब बोलने का एक सिंपल सा मतलब है कि भाई प्रॉफिट अगर है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। सीधी बात है ना। यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो उनको कब उसका बेनिफिट मिलेगा? जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। इफ अ कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी तो तुमको डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। क्या बोला, समझा? और जब डिविडेंड कंपनी देगी तो पहला प्रेफरेंस प्रेफरेंस को देती है, बिकॉज इक्विटी तो रियल ओनर है ना। इट्स लाइक व्हाट यू नो, कि समझो अभी ये टाइम 8:30 बज रहा है, आधे घंटे में लेक्चर खत्म हो जाएगा, खाना खाने का टाइम हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट अगर घर पे आ गए, तुम लोग घर पे 4 लोग हो, 5 लोगों का खाना बनता है, सपोज सपोज, और तुम्हारे घर पे 3 अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए, तो तुम पहले क्या करोगे? सर हम लोग किचन में जाके पहला हम लोग खाना खा लेंगे, फिर गेस्ट को बोलेंगे खाना नहीं है, खत्म हो गया, चल निकल। ऐसा कोई नहीं करता। या फर्स्ट वी विल ऑफर देम, फिर हम अपना बाद में देख लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे। बट गेस्ट को ऑर्डर करके ऑर्डर वाला खाना खिलाओगे साहिल? तो यहाँ पे भी वैसी है कि पहला प्रेफरेंस प्रेफरेंस को देते हैं, फिर प्रॉफिट से डिविडेंड हम इक्विटी को देते हैं। चलो, एक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आ गया। इक्विटी का लाइफ जब तक है जान, कंपनी बंद, इक्विटी खत्म। दूसरा चीज, सेम रीपेमेंट का भी सेम स्टोरी है। पहला प्रेफरेंस को रीपे होगा, फिर इक्विटी को रीपे होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल को वोटिंग राइट्स है। सिंपल ना, दे आर द ओनर, तो हक बनता है उनको वोट करने का। ये कौन है? प्रेफरेंस शेयर्स कौन है? ये इंडिया के नागरिक नहीं है, ये इधर आके घूमने लगे हैं। सीधी बात है। वोट मतलब क्या? सिर्फ जो इंडियन है उसको वोट करने मिलेगा। कोई फॉरेनर अपने कंपनी में आया, अपने इंडिया में आके वोट कर सकता है क्या? नहीं। तो ये 2 टाइप के शेयर समझा। मेरे को अकाउंट से रिलेटेड जितना पढ़ाना है मैंने उतना पढ़ा दिया बस। बाकी तो बहुत सारा है, मैंने कुछ भी लिखा नहीं है। डिविडेंड एक लिखा था, उसको भी मिटा दिया। आई एम नॉट ओसी प्रोफेसर और एसपी प्रोफेसर, आई एम अकाउंट्स। बच्चों 2 टाइप के शेयर है, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें
और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। iPhone 13 मेरे को पसंद नहीं है। पहला चीज तो आईफोन अजीब है। साला कैमरा चेंज करता है, हो गया iPhone 13। कैमरे का जगह चेंज कर देगा, iPhone 14। चलो छोड़ो, अपने को उसमें कोई मतलब नहीं है। क्या रेट क्या है इसका आईफोन का? जो आईफोन यूजर अभी गाली मारेंगे। 79,000, 80,000, 1 लाख। हे राम, तुम लोग को पूछने से अच्छा ना मेरे को गूगल करना पड़ता है, ऐसा लगता है कभी कभी। कभी तुम लोग कभी मेरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दोगे ना, तो मैं सोचता हूँ कि तभी भी गूगल कर लूँ। 256 स्टोरेज वाला 145। अरे एक एवरेज प्राइस बताओ ना यार। चल मैं ही लिखता था, तुम लोग को पूछने से अच्छा। 1,25,000 बस। पर सेकंड बढ़ रहा है प्राइस इधर। साला गोल्ड का भी इतना नहीं बढ़, पेट्रोल का भी नहीं बढ़ता इतना तो। चल ना तेरा ना मेरा 1,25 में खत्म करना है। अच्छा आईफोन खरीदना है, डेफिनेटली इतना अमाउंट डालना है, तो ऑनलाइन परचेस कर या दुकान पे जाके परचेस कर, उतना ही रहेगा। बेसिकली आईफोन कोई ऑनलाइन परचेस करने को देखता नहीं है, सारा डिफेक्ट निकला तो इतना बड़ा चूना लग जाएगा। तो तुम आईफोन के स्टोर पे गए, ठीक है, अपने वसई विरार का जिधर भी स्टोर है तुम उधर गए। अब इतना बड़ा अमाउंट तुम्हारे जेब में रहता है क्या? आजकल आईफोन सबके पास है, मतलब दुबई से मंगाते हैं, शाबाश। इतना पैसा किसी के पास होता नहीं है, तो तुम क्या करते हो शॉप पे जाके? कुछ लोगों को लगता रहेगा मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तुम सिर्फ आंसर करो। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वाह। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कहाँ से? कार्ड, चेक, क्या स्टोरी का पूरा बोलते ना, डैश डैश कर दो तुम लोग। अरे तू सिर्फ शॉप में एंटर मारा है, एंटर मारने पे कार्ड निकल के लिए रजनीकांत ना ऐसा कार्ड फेंकेंगे, स्वाइप होके तुम्हारे पास जेब में आ जाएगा, मोबाइल घुस जाएगा तुम्हारे पास, हाथ में आ जाएगा, बॉक्स वॉक्स खुल जाएगा सब। अरे कभी मोबाइल खरीदे हो क्या? तेरी तो सीधा कार्ड वार्ड, मतलब पहले मैं इज्जत से पहले पूछा कि 1,25,000 किसी के जेब में होता है? नहीं, सबने बराबर आंसर दिया। फिर जैसे मैं शॉप में अंदर गया नहीं कि तुम लोग के पास तो एला पानी मांगेंगे, वाह वाह सुतार, पानी तो मुझे चाहिए, अभी पीना पड़ेगा। ये तुम शॉप पे जाओगे, तुम्हारा टारगेट फिक्स है आईफोन 13 लेने का। तुम शॉप में गए, शॉप में जाने के बाद तुमको मोबाइल का डिस्क्रिप्शन बता रहा है, सब बता रहा है। फिर वो पूछेगा तुमको आपको मोबाइल कैसे लेना है, कैश में लेना है, कार्ड से पेमेंट करना है, या ईएमआई पे जाना है। अब डेफिनेटली ये ऑप्शन नहीं है, ना तुम्हारे पास कार्ड है, तो ये दो ऑप्शन को हम लोग मिटा देते हैं। तो वो पूछेगा ईएमआई, यस, हमको ईएमआई पे फोन लेना है। तुमको फोन टच भी करने नहीं देगा। नहीं सर वो देता है, हाँ वो डिस्प्ले वाला पीस रहता है ना। क्या तुम डिस्प्ले डिस्प्ले वाला पीस घर पे लेके जाओगे? नहीं, बिकॉज वो यूज हो चुका है। तुमको तो पेटी पैक बॉक्स वाला मांगता है, तो दुकान वाला बॉक्स तुम्हारे सामने रखा है, क्या वो बॉक्स तुमको खोलने भी देगा क्या? तुम रेडी हो ईएमआई पे सब देने के लिए, तुमको बॉक्स वो खोलने भी देगा क्या? तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप जाना, फालतूगिरी नहीं मांगता। क्या करना पड़ेगा? डाउन पेमेंट, पेमेंट के बाद परफेक्ट। सो अच्छे वत्सल, इनिशियली यू हैव टू पे डीपी, कुछ रफली 30% होता है, मतलब 12,500 का 30%, 37,500 का तुमको डाउन पेमेंट करना है।
जब तक तुम ये पे नहीं करोगे तब तक वो डब्बा खुलेगा भी नहीं है। अच्छा एक मिनट, मतलब इतना तूने पे कर दिया, तो कैन आई सी दैट बैलेंस? इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, तुम लोग कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। 40,000 का डाउन पेमेंट किया, तो बैलेंस कितना बचा? 85,000। कैन आई सी दैट इस बैलेंस का तुमको ईएमआई बना के देगा वो, 10 महीने का, 15 महीने का, जो भी उनका टर्म रहता है, ठीक है, जो भी उनका टर्म है। मेरा डाउट ये है कि तुमको आईफोन खरीदने के लिए इनिशियली एक डाउन पेमेंट करना पड़ा 40,000 का, तब जाके तुमको आईफोन मिला। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आईफोन की कंपनी के एंगल से बात करते हैं, कंपनी में जब तक तुम पैसा दोगे नहीं, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तुमने कंपनी को पैसा दिया, मतलब कंपनी में पैसा आ रहा है कि? कैश इज द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट वर्ड कम्स इन ने, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब तुम सोचो, तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं, मेरे को कंपनी के बारे में सोचना है। कंपनी में पैसा आया कि गया? तो कैश क्या होना चाहिए? डेबिट, क्रेडिट। कैश क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी आंसर दो। ओके, कैश को डेबिट होना चाहिए, परफेक्ट है। तुमने बोल दिया, हमने लिख दिया। ओके, तुमने ये कैश का पेमेंट किया, कंपनी के पास कैश आया। कैन आई सी दैट ये जो पैसा मिला मुझे, मोबाइल का पैसा मिला है, या ईएमआई है, या डाउन पेमेंट है? बिकॉज मोबाइल तो एक 25 का है। मैंने हेजल, मैंने जो बोला उसका आंसर चाहिए मुझे। ओके, इट इज रिलेटेड टू डाउन पेमेंट। तो मुझे 40,000 का डाउन पेमेंट मिल गया। अब जब मुझे ये डाउन पेमेंट मिला, तो कैन आई सी दैट ये डाउन पेमेंट के अगेंस्ट में मैं उसको क्या दूंगा? 40 मिल गया। अब बंदे को मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं क्या बोलता हूं, फोन आ रहा है कि जा रहा है?